हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोरोइंग पार्ट्स ऑफ द कंपनी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंपनी जो है वो बोरो कर सकती है या कंपनी के बिहाफ पे कौन बोरो कर सकता है और किस तरीके से क्या पार्ट्स हैं कंपनी की बोरोइंग के रिलेटेड। तो सबसे पहले आते हैं कि बोरोइंग पार्ट्स होती किसके लिए हैं। तो बेसिकली कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, जिस वजह से कंपनी जो है खुद बोरो नहीं कर सकती और कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स बोरो करते हैं पैसे को। क्योंकि डायरेक्टर्स बोरो कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, इसीलिए डायरेक्टर्स जो हैं बिना कंपनी की कंसेंट के, यानी कि बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए आप बोरो नहीं कर सकते कंपनी के बिहाफ पे। दूसरा, अगर कंसेंट मिलके स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना भी पैसा बोरो किया गया है वो कंपनी की पेड अप कैपिटल से को एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में भी आप जो है एक्स्ट्रा पैसा और बोरो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगी हुई हैं डायरेक्टर्स पे कि किस तरीके से वो बोरो कर सकते हैं। अब आता है बोरोइंग में अल्ट्रा वायर्स का पॉइंट। अल्ट्रा जैसे हमने पहले भी किया था, अल्ट्रा मीन्स होता है बियॉन्ड और वायर्स मीन्स होता है पार। तो बेसिकली क्योंकि कई बार जैसे अगर एक्सीड कर गया अमाउंट पेड अप कैपिटल से, तो आप एक्चुअल में बोरो नहीं कर सकते कंपनी के बिहाफ पे भी। लेकिन फिर भी अगर कंपनी जो है वो बोरोइंग कर लेती है, उसको हम कहते हैं कि वो अल्ट्रा वायर्स हो गया है या अनऑथराइज्ड बोरोइंग्स हो गई हैं। तो बेसिकली होता क्या है, या तो कंपनी अपनी बार के बियॉन्ड चली गई है, यानी कंपनी के एमओए और एओए में जो लिखा हुआ था डायरेक्टर्स ने उसको एक्सीड कर दिया है, या एमओए और एओए में लिखा ही नहीं था कि आप बोरो कर सकते हो, फिर भी आपने बोरो कर लिया। या दूसरा क्या हो सकता है, लिखा था कि डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं लेकिन 5 लाख तक का अमाउंट बोरो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स ने क्या किया, 10 लाख तक की अमाउंट बोरो कर ली। तो इस तरीके से दो तरीके से अल्ट्रा वायर्स हो सकती हैं, या तो कंपनी ने लिखा ही नहीं था तो बोरो कर लिया, या फिर जितनी अमाउंट लिखी थी उसको एक्सीड कर ली डायरेक्टर्स ने। तो आइए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले जो बोरोइंग्स हैं वो वॉइड मानी जाती हैं। वॉइड का मतलब क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मतलब नहीं है, यानी आप उस पर केस भी नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी बोरो ही नहीं कर सकती थी। और अल्ट्रा वायर्स जो केसेस होते हैं वो वॉइड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होता है, तो इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कंपनी को पैसा लेंड कर दिया है और फिर आपको पता चलता है कि कंपनी पैसा बोरो नहीं कर सकती थी। दूसरा, और क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर आपने पैसे को ट्रेस किया कि जब आपने पैसा लेंड किया तो वो पैसा एक्चुअल में कहीं पे अप्लाई किया गया या नहीं, तो उससे पता चलता है कि अभी तक पैसा कंपनी ने खर्चा नहीं है, कंपनी के पास ही है। तो आप एज ए लेंडर, आपके पास क्या जो है इफ़ेक्ट रहता है, क्या रेमेडी रहती है, तो आप इंजंक्शन का ऑर्डर लेके आ सकते हो। इंजंक्शन मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर लेके आ सकते हो कि वो जो पैसा है वो कंपनी नहीं यूज़ कर सकती। तो ये इफ़ेक्ट होता है अल्ट्रा वायर बोरोइंग का। और थर्ड क्या होता है कि आपने ट्रेस किया पैसा और पता चला कि कंपनी ने कुछ पर्टिकुलर एसेट खरीद लिया है उस पैसे से। तो क्योंकि आपको ट्रेस करके पता चल गया है कि कंपनी ने उस पैसे से क्या खरीदा है, तो आप जो है उस एसेट पे क्लेम कर सकते हो। ये भी इफेक्ट है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स का। और अगर पता चलता है कि जो पैसा आपने कंपनी को दिया था वो कंपनी ने अपने लॉफुल डेट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है, यानी जो कंपनी ने पैसा कहीं और से उधार पे लिया हुआ था वो आपसे उधार लेके उन्होंने वो उधार को जो है वो वापस कर दिया है, तो उस केस में आप भी एक क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, यानी कि आपने कंपनी को
क्रेडिट दिया है, डेट दिया है, तो आप भी उसी तरीके से जो है आपको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। देन लास्ट है कि आप जो है वो क्लेम कर सकते हो डैमेजेस फ्रॉम डायरेक्टर्स और उनको पर्सनली सू कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया है गुड फेथ में। आपने बेसिकली उनको पैसा बोरो करने के लिए दिया था, ठीक है, लेकिन फिर आपको पता चला कि एक्चुअल में वो तो बिहाफ ऑफ द कंपनी बोरो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि अगर एमओए और एओए में साफ साफ लिखा था कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पे बोरो नहीं कर सकते या कंपनी बोरो नहीं कर सकती, उस केस में क्योंकि आपने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को ढंग से नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ते तो आपको पता होता, तो इसीलिए आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअल में वॉइड था। बट अगर एमओए और एओए में क्लियरली नहीं मेंशन कि कंपनी बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती, उस केस में आप डैमेज क्लेम कर सकते हो डायरेक्टर से और उनको पर्सनली सू कर सकते हो अपने पैसे के लिए। नेक्स्ट आती है बोरोइंग्स विच आर अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर्स, यानी वो वाला केस कि लिखा था 5 लाख तक के डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं अमाउंट, लेकिन डायरेक्टर्स ने 10 लाख तक की अमाउंट बोरो कर ली। अब क्या रेमेडीज हैं? अगर आपने पैसा दिया है डायरेक्टर्स को तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड रहेगा, क्योंकि कंपनी इसको रेटिफाई कर सकती है, कंपनी उसको सेट कर सकती है। कंपनी क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि अब हम जो अमाउंट है वो 5 लाख से 10 लाख बढ़ा रहे हैं, और उस वजह से आप जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है डायरेक्टर्स के साथ वो वैलिड माना जाएगा। या फिर दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी खुद से रेक्टिफाई नहीं करती तो उस केस में आप जो है डायरेक्टर्स को पर्सनली सू कर सकते हो, और उसके लिए सेम जो फंडा लगेगा जो हमने इंडोर मैनेजमेंट में किया था, यानी क्योंकि आपको नहीं पता था डायरेक्टर बोरो कितना कर सकता है, वो जो अमाउंट थी वो एज सच पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं थी, तो आपको नहीं पता इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया नहीं किया, तो कंपनी की चार दीवारी में क्या हो रहा है, इंडोर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। इस वजह से आपको लगा कि 10 लाख तक डायरेक्टर्स जो हैं वो पैसा बोरो कर सकते हैं, इसलिए आपने 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए आप डायरेक्टर्स को सू कर सकते हो और आपको जो है आपकी अमाउंट वापस मिल जाएगी। तो ये दो तरीके के अल्ट्रा वायर बोरोइंग्स होती हैं और इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट होता है लेंडर पे। लेंडर के पास ये सारी रेमेडीज़ होती हैं। थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।